हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोल इंडिया स्टॉक के बारे में। इस कंपनी के फंडामेंटल नंबर हमें ये कहते हैं कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में हमें क्या चीज़ें देखने को मिली। तो इसके क्वार्टर में हमें देखने को मिला कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ईयर ऑन ईयर बेस पर कम मिले पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के क्वार्टर में। वहीं पर शेयर होल्डिंग में हमें इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग होती दिखी और रिटेल इन्वेस्टर इसमें हमें बढ़ते देखे गए। ठीक है, ये चीज़ें फंडामेंटल में देखने को मिली। अब बात करते हैं टेक्निकल के बारे में। तो टेक्निकल में आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि जब प्राइस 50 वीक की एवरेज से नीचे चला जाता है तो उसके बाद संभावना रहती है कि वो उसको एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकता है। ऐसी संभावना रहती है। मैं से भी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बैक टेस्ट में देखने को मिली वही मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही चीज़ दोबारा से देखने को मिल रही है कि यहाँ पर अब वीकली टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज 50 रेजिस्टेंस की तरह यूज होती दिख रही है। तो अब अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है तो कहाँ पे संभलने की संभावना है, या फिर इसको ब्रेकआउट देता तो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो अगर ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेस होना ज़रूरी है। अगर रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है तो वहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट पर एंट्री करते हो तो वहाँ पर लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अपने कैपिटल को बचा के रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम बैक साइड में चलते हैं इस रेड डॉट को फॉलो करते हुए तो हमें यहाँ पर डिमांड जोन देखने को मिलते हैं, एक तो और ये तीन। ठीक है, यानी कि संभावना है कि इस जगह पर इंस्टीट्यूशंस एक्टिवेट हुआ होगा, बड़े ऑर्डर आए होंगे। तो सबसे पहले इसी जगह की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो रैली कैंडल है उनके बीच में बेस कैंडल देखने को मिल रही है और यहीं पर अगर प्राइस संभला, अब अगर ये एक नया लो बनाता है प्राइस आगे जाके तो कहाँ पर संभलेगा प्राइस, दोबारा से आप इसको देखोगे। ठीक है, तो इस जगह पर, और अगर इसको आगे ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो प्राइस रेंज है 326 या 320 की रेंज में अगर दिख रहा है। अब दोबारा से अगर प्राइस आगे संभलता है तो कहाँ पर, ये जो जगह दिख रही है इसमें। ठीक है, और अगर इसको आप सीधा खींचोगे तो 296 और 301 ये एक रेंज हमारी बन जाती है, जो कि मूविंग एवरेज 50 के बाद 200 और 300 पर आकर रुक रही है। तो ये एक सिंपल फंडा है। ठीक है, सिंपल सिर्फ एवरेज मेथड ही हमें ये समझा देता है कि प्राइस का मूवमेंट किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। अब अगर प्राइस को ब्रेकआउट देता तो रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज प्राइस की संभावनाएं हैं वो नीचे जाने की हो जाती हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर सामने होती दिख रही हैं वह तो शेयर करना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।